कहा भस्त्रिका से कफ रोग, कपालभाति से पित्त रोग, अनुलोम विलोम से सब वात रोग, और फिर भ्रामरी उद्गीत से हम शरीर इंद्रियों और मन पर नियंत्रण पाते हुए गुणातीत और भावातीत होकर के 3 गुणों से सत्व रजस तमस से और वात पित्त कफ से हम ऊपर उठ जाते हैं या इनका हम संतुलन कर लेते हैं, इन पर विजय पा लेते हैं। ये है योग की साधना। अब रही बात एक एक रोग की, तो वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, ये 3 प्रकार के हवन सामग्री हमने बना रखे हैं, सामने रखी हुई है। यज्ञ से भी वात पित्त कफ रोगों का प्रशमन होता है। कुंजर करने से मूल रूप से पित्त का, नस्य करने से मूल रूप से कफ का, और जब एनस से बस्सी देते हैं, एनिमा देते हैं, उससे वात का प्रशमन होता है और उसमें उपवास भी बड़ी भूमिका निभाता है। चलो, ये तो मैंने बताया थोड़ा सा जो है वात पित्त कफ का एक सामान्य विज्ञान, और जिन्होंने अपने ये वात पित्त कफ दोष, ये तो कुछ प्रतीकात्मक रूप से मैंने अपने साथ में रखे हुए। मैंने करीब पूरे देश भर में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष योग सिखाया है और वात पित्त कफ रोगों से मुक्ति दिलाई। बस इसके 3 छोटे छोटे उपचार और बता देता हूँ। वात रोग बढ़ जाए तो करे क्या? वात रोग को कुछ लोग खाली बोलते हैं गैस बन गई। गैस वात रोग नहीं है। शरीर में जो गतिशीलता है वो वात से है। शरीर में जो ऊष्मा है, जो आपकी इनर एनर्जी है ना, ऊष्मा अंदर की गर्मी का हो, ताकत को हो, वो पित्त से है। और कफ से शरीर के अंदर ये जो भी शरीर का भार है, ये जो ढांचा है, जो शरीर के अंदर जो भी हमारा अस्तित्व है, ये कफ से है। तो समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। यदि तीनों दोष सम रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसके लिए योगिक जोगिंग कर लें जिससे बन पाए, जिनसे बन पाए सूर्य नमस्कार कर लें, नहीं तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, जहां से मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी ने शुरुआत की, इतने से ही गुजारा कर लें। वात के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी और अश्वगंधा, ये औषधियाँ इसलिए हम यहाँ पर रखते हैं। और कफ के लिए आप देखते हैं सोठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा। और पित्त के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन। इसके लिए ये सारे द्रव्य यहाँ पर रखे हुए हैं और इनसे वात पित्त कफ त्रिदोषों का प्रशमन होता है। तो जो कर सके वो तो कठिन अभ्यास भी कर लेना, नहीं तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से इतने से शुरुआत तो करें। सूक्ष्म व्यायाम। स्वामी जी, आपकी देखिए दिल्ली नहीं दुनिया भर में पहुंच है, लेकिन दिल्ली से अब हमारी पहुंच आप तक हो गई है, ऐसा हमें बता दिया गया है। तो परम औषधि है। तो अब मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच रही होगी। आज जो है या तो कोई टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम आ गई जो है, आज हुसैन, आज आप सिंहासन पर आराम करें, उधर से योग चलता रहेगा, यहाँ से योग चलता रहेगा। नहीं, आराम नहीं, प्राणायाम कर सकते। हाँ, इसका पाउडर खा लेते हैं, उसमें सुरंजान, मीठी और अश्वगंधा मिला देते हैं ना, तो पूरी तरह से उसका प्रशमन हो जाता है। पित्त रोगों के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिला देते हैं, पाचन अच्छा हो जाता है। लिवोग्लिट खिला देते हैं, अथवा वीटा ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, पित्त का प्रशमन एकदम से हो जाता है। खाने पीने में तीखी तली चीजें बंद कर देते हैं। और कफ के लिए तो त्रिकुटा, सीतोपलादी, स्वासारी, स्वासारी गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, ब्रोनकोम, ओहो, अप्रतिम औषधियाँ। तो घरेलू उपचार से लेकर के शास्त्रीय उपचार सारे के सारे हम बता रहे वात पित्त कफ के लिए। मैं तो एकदम सिंपल सी चीज बताता हूँ। मैंने देखा है कि अब जैसे कोई भी रोग है, सारे रोग विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचयात्, तो हमारे शरीर से दोषों को बाहर निकालने के लिए पंचकर्म और षटकर्म का विधान है, जिसका हमने शुरू से ही पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक बालिकाओं के द्वारा
हमने यहाँ से आपको डिमोन्स्ट्रेशन दिखाया। और पेट ठीक तो वात पित्त कफ त्रिदोष आपके ठीक रहते हैं। वात रोगों के लिए परम औषधि है गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना। इन 5 में से एक भी औषधि का आप ठीक से सेवन कर लेते हैं तो वात रोगों का प्रशमन हो जाता है। वैसे गिलोय तो त्रिदोष शामक है। कफ के लिए परम औषधि है शिलाजीत। कफ के लिए परम औषधि है ये जो काकड़ा सिंगी रखी है ना, ये तो अप्रतिम है। इससे तो मैंने लंग कैंसर तक अच्छा किया। लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और इससे ब्लड कैंसर और सर्विक्स का कैंसर, इसके लिए ये परम औषधि है। ये काकड़ा सिंगी बहुत ही अद्भुत है। इसकी तो हमने अभी एस्ट्रैक्ट से गोली भी बना दी है, ओरोग्लिटा हमने इसका नाम रखा है। बहुत जबरदस्त है। और पित्त के लिए तो सामान्य खान पान में ही चेंज लिया है ना। खाली सुबह उठ करके एक सेव खा लिया या अंकुरित, ये जो अंकुरित हम रोज रखते हैं ये खाली प्रदर्शन के लिए नहीं रखते, ये पित्त के लिए परम औषधि है। तो मात्र मैं कहता हूं 5 आसन कर लो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन में से बैठ करके कोई भी 2-3 आसन बैठ करके, 2-3 आसन लेट करके कर लो। अब देखो ये अभ्यास करने से पाचन तंत्र अच्छा होगा। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर गड़बड़ होता है तो वात गड़बड़ होता है। और हमारा आमाशय पक्वाशय गड़बड़ होता है। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, नाभि से नीचे वाला हिस्सा गड़बड़ होने से, ज़्यादा उत्तेजक आहार लेने से उत्तेजक विचार, यहाँ से उत्तेजक विचार पैदा होता है और यहाँ जो है हमारा मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र गड़बड़ होता है, वात रोग बढ़ता है। फिर जो यहाँ ज़्यादा उत्तेजक आहार लेते हैं तो पित्त बढ़ता है, तो उससे फिर एसिडिटी आदि बन जाती है। और ये जो कफ है ये फेफड़े से शुरू होता है और यहाँ पूरे आंखों में, कान में, गले में, पूरे शरीर में फिर गांठें बनती हैं। पूरे शरीर के अंदर जो है मोटापा बढ़ता है। तो ये इसके लिए यदि आपका पित्त बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है तो मंडूकासन, कफ बढ़ा हुआ है तो उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन और कुछ नहीं कर पाए तो खाली स्कंध संचालन ही कर ले, उससे कफ का प्रशमन हो जाता है। बताओ, बात तो छोटी सी है। अब एक अभ्यास को ऐसे 10-20 सेकंड से शुरू करके हम 10-20 मिनट तक कराते हैं और ज़्यादा ना कर सकें तो खाली इतना ही कर ले। ये ला ऐसे, इस तरह से आपने किया। और सूर्य की उपासना से, अब देखो सूर्य देव भी बहुत अच्छे से उदित हो चुके हैं। सूर्य उपासना करने से कफ का भी प्रशमन होता है, वात का भी प्रशमन होता है। जिनको वात रोग है उनको सूरज की धूप में बैठना चाहिए। समझ में आई बात भाइयों बहनों? जिनको वात रोग है उनको किस में बैठना चाहिए? वात और कफ रोगों को सूर्य की धूप में बैठ करके योगाभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास, फिर उल्टे लेट जाए। चलो देखो, जो है उल्टे लेट के करो भुजंगासन। अब ये अक्षय और दीपक का तो दीपक जल गया है, नहीं तो 75 और 80 यूनिट कितना ज्यादा होता रे मेरे राम। कनेक्शन वाला दीपक भी जल जाता तो कितना अच्छा होता सर। आप अनुलोम विलोम करते अच्छा रहिए। ये वात का असर एक एक ज्वाइंट से लेकर के पूरी स्पाइनल कोड तक होने लगता है। सूक्ष्म व्यायाम के साथ ये जो कोई भुजंगासन सब कितने प्यार से करें। एक भाई ने तो अपना कैंसर तक ठीक कर लिया।